Hello bachcho, let's see the question. The question is, which one of the following is the product of aerobic respiration? And the options are CO2 and water, ethyl alcohol, C option is lactic acid, and option D is pyruvic acid. So let's see what is the key concept to solve the question. So question में जो हमसे पूछा गया है कि aerobic respiration के product क्या हैं? So that's what we have to answer. So we should be knowing about the end products of respiration. कि respiration के एंड में क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे. अगर हमें ये पता है देन इजीली वी कैन आंसर द क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट. तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें खाना ऑक्सीडाइज होता है टू लिबरेट एनर्जी. सो वी कैन डिफाइन इट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी. वो मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें खाना ऑक्सीडाइज होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं. अब अगर रेस्पिरेशन ऐसा होने के लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं. रेस्पिरेशन कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, सो इफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, अगर ऐसा करने के लिए मीन्स फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है या ऑक्सीजन यूज हुई है, सो सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. जबकि अगर खाने का ऑक्सीडेशन हुआ है विदाउट यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन नॉट यूटिलाइज्ड, तो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन, इसको हम कहते हैं एनेरोबिक रेस्पिरेशन. So there are two types of respiration, aerobic and the anaerobic. तो अब हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की. सो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर ही जो पहला स्टेप होगा दैट इज ग्लाइकोलिसिस. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप जो होगा दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस. और ये यूनिवर्सल है. इट मीन्स ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगी ग्लाइकोलिसिस और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होगी. तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है इसमें ग्लूकोज, जिसको हम कह रहे हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है से दैट इज ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज हैज 6 कार्बन्स. सो इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है. So this process occurs in the cytoplasm and it yields 2 molecules of pyruvic acid. So pyruvic acid बनेंगे and 1 molecule of pyruvic acid has 3 carbons. So एक ग्लूकोज से 2 pyruvic acids के molecules बनेंगे. And this step जो हमने एक simple step दिखाया ये actually 10 steps के अंदर होता है and each step is catalyzed by an enzyme. तो ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस. अब हम बात करें दो टाइप के जो रेस्पिरेशन पढ़े, तो पहले हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्दर क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड, नाउ इट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. सो पायरुविक एसिड, अब ये पायरुविक एसिड एंटर कर जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. सो ये हमने बना दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, which is a double membrane bound cell organelle, which is the site of further oxidation of food. So ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड चला जाएगा and here this pyruvic acid will undergo further oxidation and it yields 1 molecule of acetyl coenzyme A, and this process which occurs in the matrix एंड जिसके अंदर पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो गया है, दिस इज कॉल्ड द लिंक रिएक्शन. इसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं बिकॉज ये ग्लाइकोलिसिस को लिंक करती है विद द क्रेब्स साइकिल.
अब ये जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना, इस एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर 2 कार्बन्स होंगे, तो ये 2 कार्बन और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करेगा इनटू द क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल में एंटर करेगा और इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज हो जाएंगे। सो इस तरह से खाना पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऐसा करने के लिए ऑक्सीजन इज यूज्ड। तो अल्टीमेटली जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसको हम उसकी अगर हम रिएक्शन को लिखें, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6 in presence of oxygen, 6 molecules of oxygens are required for complete oxidation of food। और अल्टीमेटली पायरुविक एसिड जो बना था, तो हमने देखा कि पहले ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में जहां उससे बन गए CO2 और साथ में निकलेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अल्टीमेटली हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के जनरेट होंगे। ये जो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं ये 6 CO2 बना लेंगे एंड इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मींस यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी एंड इट विल फॉर्म द वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो 6 molecules of water will be liberated and it will give energy and about 36 to 38 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चला है 38 ATPs यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। सो दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एंड प्रोडक्ट्स क्या हुए एरोबिक रेस्पिरेशन के? सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर कि एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम फर्दर देखें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम जनरली फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बट ऑफन हम इनको दोनों को एक साथ सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम क्या भी कह सकते हैं, फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन इसमें क्या होगा कि जो पायरुवेट बना, पहला स्टेप तो वही है कि ग्लूकोज will be broken down into pyruvic acid by the process of glycolysis। अब आगे इस pyruvic acid का क्या फेट होगा बिना ऑक्सीजन के? So it can yield 2 molecules of ethanol or ethyl alcohol and along with 2 molecules of carbon dioxide। So अगर ये वाला स्टेप चलेगा तो इसको हम कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जैसा कि होता है ईस्ट के अंदर। अगर हम बात करें अपनी मसल सेल्स की या फिर हम बात करें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की, तो वहां पे ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होगा इनटू 2 molecules ऑफ लैक्टिक एसिड एंड 1 लैक्टिक एसिड हैज 3 कार्बन्स। सो यहाँ पे कोई भी CO2 रिलीज नहीं होगी। सो फर्मेंटेशन से अगर हम देखें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, जबकि ईस्ट के अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। तो अब हमें यहाँ से क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना इज वेरी इजी। हमें एरोबिक रेस्पिरेशंस के प्रोडक्ट्स पूछे गए हैं, तो एज वी डिस्कस्ड कि एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। इफ यू लुक फर्दर, इथाइल अल्कोहल, सो इथाइल अल्कोहल इज द end product of alcoholic fermentation. Lactic acid is the end product of lactic acid fermentation, while pyruvic acid is the end product of glycolysis. But the end products of aerobic respirations are CO2 and water. So right answer is option A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.